भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा का लाल जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया। पलवल के लांस नायक दिनेश शर्मा ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में उनकी मौत हो गई। 2014 में वो आर्मी में भर्ती हुए थे। लांस नायक दिनेश शर्मा दोपहर 2 बजे उनका जो पार्थिव शरीर है वो गांव पहुंचेगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पलवल के लाल जो हैं जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी के दौरान उनकी मौत हो गई। शहीद नायक दिनेश शर्मा पलवल के मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले थे, जो जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शहीद नायक दिनेश के परिवार में 5 भाई, 1 बहन, माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। अपने भाई बहनों में सबसे बड़े जो थे वो दिनेश थे, जो शहीद हो गए हैं। शहीद दिनेश के 2 भाई किसान, जबकि 2 भाई अग्निवीर हैं। दिनेश 15 सितंबर 2014 को आर्मी में भर्ती हुए थे। 2 साल से जम्मू के पूंछ में तैनात थे। 22 जनवरी 2017 को उनकी शादी हुई थी। उन्हें एक लड़का और एक लड़की है। पत्नी सीमा जो है पेशे से एडवोकेट हैं, पलवल कोर्ट में अभ्यास कर रही हैं। उनका शव दोपहर 2 बजे तक गांव में पहुंचने की संभावना है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव जारी है। भारत के एक्शन के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी दौरान जो है जम्मू कश्मीर में तैनात पलवल के लाल दिनेश शर्मा शहीद हो गए हैं। तो जहां अब उनकी जो पार्थिव देह है वो 2 बजे तक गांव पहुंचने की संभावना है, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेरा बेटा फौज में था, वो कश्मीर में उसने वो दिया है और मुझे इसे बात करा होगा। मेरा गांव भी पूरा इसका वो उठा रहा है। मैं जो कहूँ, मेरे पोते हैं, ये छोटे छोटे हैं और इसके भाई भी 2 लोग फौज में हैं। उनकी कोई शादी नहीं हुई है और वो अग्निवीर में है। तेरी आत्मा को शांति मेरे बचरा जन्म जमले जब मेरे कोख में आई और बेटा ओ बेटा दर्शन करवा दियो। एक बार मेरी गोद में सोचियो बचरा। तो शहीद हो चुके हैं दिनेश शर्मा, पलवल के थे। ड्यूटी के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी के शिकार हुए, जिसमें उनकी मौत हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। बॉर्डर एरिया पर LOC के नज़दीक गोलीबारी कर रहा है, शेलिंग की जा रही है और लगातार जो है तनाव का माहौल बॉर्डर पर बना हुआ है। इसी के दौरान जो है जो पलवल के दिनेश शर्मा थे वो शहादत को प्राप्त हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। दिनेश शर्मा की शहादत पर क्या सूचना मिली आपको? उन्होंने कहा था कि मैं रात को 12 बजे फोन करूंगा। उसके बाद कोई कॉल नहीं आई। फिर मैंने कल दोपहर 3:30 कॉल करी है, जब भी कोई बात नहीं। फिर 9:30 बजे करीब एक कॉल आई थी उधर से कि आपके हस्बैंड की गर्दन में चोट है, ऑपरेशन थिएटर में है। शाम को यही खबर आ गई कि हम उनको बचा नहीं पाए। अरे यहाँ छुट्टी काट कर गए थे, रेलवे से यहाँ रहे थे, मार्च में गए थे 2 मार्च को। क्या कुछ कह कर गए थे? उनकी प्लानिंग क्या थी आपके लिए, बच्चों के लिए? ये कह रहे थे कि मैं तुझे कभी कोई परेशान नहीं करूंगा, कोई दुख नहीं दूंगा। 3 साल रह गए आराम, फिर मैं कभी नहीं जाऊंगा छोड़ के। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा। बेटी काव्या के लिए डॉक्टर बनाने की उनकी इच्छा थी। बता रहे कि उन्होंने आपसे लास्ट टाइम पे बात करने का प्रयास किया था। 4 बजे कॉल आई थी। मैंने दवाई खा रखी थी उस टाइम, तो उनका नशा हो रखा था, तो उस वजह से मैं फोन रिसीव नहीं कर पाई थी।
कल सुबह 4 बजे की एक कॉल थी, फिर मैंने उसके बाद कॉल की, फिर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। जी इस बात का तो आपको मलाल रहेगा जीवन भर भी। अंतिम समय में उन्होंने बात करने का प्रयास किया और आपने बात कर पाई। हाँ, सारी जिंदगी यही चीज का वो रहेगा। तो पता नहीं क्या बात करना चाहते थे, क्या नहीं। घर भी है देश की रक्षा करते हैं। मुझे अपने पति की शहादत को पूरा गर्व है। आप बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, बच्चों के लिए कहा क्या था आपका प्लान, क्या करना चाहते थे? वो यही उन्होंने लड़की के लिए एक सुकन्या डाल रखी थी, उसे पढ़ाने के लिए आगे कि मुझे उसे डॉक्टर बनाना है।